स्टूडेंट्स वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करें, सबसे पहले तो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जानते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसे एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 3, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो बस यही वाला ओमेगा हमें यहाँ पे गिवन है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देखो 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, यानी कि ये तीनों में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे पहले एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। हम कॉलम 1 को चेंज कर देते हैं। कैसे? कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो कॉलम 1 में अगर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को ऐड कर देता हूं तो कॉलम 1 ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाएगी, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ये भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से हमारा जो थर्ड एलिमेंट्स आ जाएगा फर्स्ट कॉलम का, वो भी आ जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। रिमेनिंग टू कॉलम को एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पे आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पे आ गया x प्लस ओमेगा। चलिए अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये वाली कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, 0 के। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं तो ये बेसिकली आ जाएगा x यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। ठीक है। अब देखो पहली कॉलम में के तीनों एलिमेंट सेम है तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं। कैसे? R1 माइनस R2। ठीक है। तो अगर हम चेंज करें अगले उसमें, तो चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया है। तो हम अगली लाइन में परफॉर्म कर रहे हैं किस तरह से कि हम R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2। तो वो 1 को चेंज किया तो पहला एलिमेंट तो 0 हो गया क्योंकि R1 माइनस R2। दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, ओमेगा माइनस x माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से तीसरा एलिमेंट हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। सेम आप R2 में भी यही परफॉर्म कर दीजिए। R2 को कर दीजिए R2 माइनस R3। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 0, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा, और ये आपका x 1 और x प्लस ओमेगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो हमारी जो पहली दो एंट्रीज हैं 0 हो गई। तो अब अगर मैं कॉलम 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करूं तो इसको मैं इजीली एक्सपेंड कर सकता हूं। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट मुझे गिवन था किसके इक्वल टू 0, तो इसको लिख लेते हैं। दिस इज गिवन टू अस, दिस इज इक्वल टू 0, एंड अगेन दिस इज गिवन टू अस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा चलेगा साथ में। तो चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं x के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये तो मल्टीप्लाई जब होगा तो मल्टीप्लाई इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा में, एंड दिस इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 के, क्योंकि ये हमें गिवन है। बस अब यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करके इनको कैंसिल आउट करना है। तो जब W की ओमेगा की मल्टीप्लाई होगी 1 में तो इट इज ओमेगा माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर माइनस एक्स ही करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ओमेगा एक्स, माइनस की करेंगे ओमेगा स्क्वायर की तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी प्लस का, है ना, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का ओमेगा क्यूब। इसी को अब सेकंड वाली टर्म को एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए मैं सेकंड वाली टर्म के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। मैं इसको अब एक्सपेंड कर रहा हूँ तो माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका प्लस का ओमेगा की पावर 4 माइनस का ओमेगा स्क्वायर, देन माइनस का एक्स माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो चलिए इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इजीली हम इसको ओपन करें तो ये हो गया हमारा x, दिस इज ओमेगा माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा क्यूब। इसको फिर से हम कलर चेंज करके लिख लेते हैं। तो माइनस ओपन करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा की 4 प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का ओमेगा स्क्वायर एंड दिस माइनस का 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा होगा तो यहाँ से ओमेगा एक्स से ही ओमेगा एक्स गया,
माइनस ओमेगा स्क्वायर से आपका ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर गया, इस वाले ओमेगा स्क्वायर से ये ओमेगा स्क्वायर गया, और यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए माइनस ओमेगा की पावर 4, अब देखिए ओमेगा की पावर 4 क्या है, नथिंग बट ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। अभी हमने देखा था ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती थी, इट इज नथिंग बट ओमेगा, तो ये ओमेगा की पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा, तो ये कैंसिल हो गया ओमेगा से। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, इस x से ये x भी कैंसिल आउट हो गया, बाकी और कोई कंडीशंस बची है हमारे पास, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो इस ओमेगा क्यूब से यानी कि 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर एक्स बचा हुआ है अभी, तो ठीक है, इस ओमेगा स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल हो गया, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, 1 एंड ओनली एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी बड़ी हमने टर्म्स लिखे, ये 12-13 टर्म्स लिखी, 15 टर्म, सब कुछ कैंसिल आउट होकर सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर, तो बाहर एक्स भी है तो मल्टीप्लाई करेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए x is equal to 0 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.